बोलो अहिंसा परमो धर्म की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, तीन कम नौकर मुनिराजों की, अहिंसा परमो धर्म की। मुनि सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। जैन दर्शन में हमारे यहाँ आचार्य वीरसेन महाराज हुए हैं और उन्होंने जयदबला की टीका करते हुए एक शब्द लिखा हुआ है जो हमारे गुरु महाराज ने इसको भारत के प्रधानमंत्री को कहा था कि इस सूत्र को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में और लोगों की जनमानस तक पहुंचाना चाहिए। वो सूत्र था या श्री सा गौ, या श्री सा गौ। अर्थ ये था उसका, लक्ष्मी कहाँ है? श्री यानी लक्ष्मी। जहाँ लक्ष्मी है, कहाँ है लक्ष्मी? सा गौ। जहाँ पर गाय है वहाँ पर लक्ष्मी का वास है। ये शब्द बहुत सूत्र छोटा है टीका में, और उसमें आचार्य जी ने कहा देखो, गाय मात्र किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, जन जन का एक ऐसा प्राणी है कि जिस घर में वो रहती है वह ग्रह का सदस्य मानी जाती है। वो जानवर के रूप में नहीं होती, वह एक परिवार का सदस्य का अंग मानी जाती है। और पहले हमारे यहाँ भारत में दो चीज़ों की प्रमुखता बहुत अच्छे से हुआ करती थी, और वो थी कृषि, पशुपालन। ये दो कार्य एक दूसरे के अनन्य थे हमारे अपने। और पशुपालन वैश्य धर्म का परम कर्तव्य बताया है। हमारे यहाँ आदि पुराण में वैश्य की परिभाषा दी है, तो उन्होंने कहा कृषि पशुपालन आदि वैश्य, ऐसा शब्द दिया है। वैश्य कौन है? कृषि, व्यापार, पशुपालन आदि वैश्य, ऐसी शब्द व्याख्या की उसकी। जो कृषि करता हो, व्यापार आदि करता हो और पशुओं का पालन करता है, उसका नाम वैश्य है। मात्र व्यापार करने वाला वैश्य नहीं होता था। ये पशुपाल आदि पुराण में हमारे यहाँ ऐसे हमारे आचार्यों के सूत्र है। ये मात्र ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। जिन शासन में पशुपालन जीव रक्षा का बहुत बड़ा महत्व दिया है जैन धर्म वालों में। जो वैश्य कर्म वाले हैं हमेशा जो कार्य करते हैं उनको पशुपालन गोरक्षा की बात करना ये परम आवश्यक है। आज हम थोड़ी सी मानसिक परिस्थितियां हमारी ऐसी होती गई हैं। अगर आप इससे पहले देखें, थोड़े 30-40 साल पहले अपने परिवार में पहुंच जाओ, तो किसी के घर पर कुछ हो या ना हो, पर घर पे कहीं अगर थोड़ा सा भी होता तो गाय अवश्य होती थी। अपने द्वारे पर गाय जरूर बंधी होती थी, और कम से कम उससे कुछ होगा या नहीं होगा तो आपको घर में शुद्ध दूध, खान पान की व्यवस्था उस गाय के माध्यम से होती थी। पर आज हम क्या हो गए, घर तो बड़े हो गए। पहले घर छोटे थे आदमी के, पर उस छोटे घर में भी क्या होती थी? गाय होती थी। आज हमारे बड़े बड़े घर हो गए लेकिन गाय के लिए जगह नहीं बची। कहाँ से आ गई हमारी मानसिकता? हम किस क्षेत्र में विकास कर रहे हैं? मूल संस्कृति हमारी जिसको हमें करना चाहिए था वो हम बोलते चले जा रहे हैं।
बड़े घरों में लोगों कुत्ता बिल्ली पालने के लिए जगह निकल जाती है। जहां जिनको रखना नहीं चाहिए, जिनको रखना चाहिए उनको तो हमने बाहर कर दिया, और जिनको नहीं रखना चाहिए उनको घर के भीतर कर लिया। मानसिकता है, इसलिए कहते आधुनिक शिक्षा का प्रभाव है ये। इसको कहा गया है आधुनिक शिक्षा का प्रभाव। भारतीय शिक्षा हमारी गोपालन को सर्वोत्तम माना करती थी। देखो आप पढ़ो, पहले लोगों को एक सूत्र दिया करता था, सबसे बड़ा धन कौन है, उनको दिया जाता गोधन गजधन वाजधन। आप देखिए इनको धनों की संज्ञा दी है, गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धल धोनी समान। ऐसे सूत्र, ऐसे दोहा कहाँ पढ़ाए जाते थे, स्कूलों में पढ़ाए जाते थे, हमें शिक्षा के रूप में मिलता था। सबसे पहले कौन सा धन का, गोधन, गाय को धन कहा है। ये धन अगर आपके पास है और बाकी धन नहीं है तो कोई बात नहीं है, एक धन तो ले आओ अपने यहाँ, वो लक्ष्मी का रूप होती है। आपके अंदर की बुराइयों को, नकारात्मक ऊर्जा को, नकारात्मक विचारों को दूर करना है तो गाय के माध्यम से आपकी अनेक नकारात्मक कार्य की आपकी मानसिकताएं, वास्तु की दृष्टि से हमारे वास्तुकार स्वयं कहने लगे अब कि वास्तव में जो हमारे पुराने लोगों के घर के सामने, जिनके घर के सामने गाय बंधी होती थी, अनेक, अगर दक्षिण दिशा मकान भी हो, कैसे भी बड़ा मकान हो, उसकी सारी विकृतियों को दूर करने की क्षमता एक गाय में होती थी। अभी महाराज ने भी कहा, आपने कुछ दिन पहले, करीब 1 साल 1.5 साल, हम अभी पिछले साल सागर में थे और एक दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट आई थी कि ऑस्ट्रेलिया में काउ थेरेपी सेंटर चालू हो गए। कौन सी थेरेपी, काउ थेरेपी सेंटर। लेकिन वो गाय कहाँ की हैं, भारत की हैं। वहां की स्थायी गायों को सेंटर में नहीं लिया, यहाँ की देसी अच्छी नस्ल की गायों को यहाँ से ले जाकर के उन्हें वहां रखा है, सिर्फ इसलिए कि आप जाओ वहाँ कुछ नहीं, आपको दबाव नहीं है, वहाँ गाय बंधी हुई है, उसको अच्छे से वहाँ खाने के लिए रखा हुआ है, उसको जाकर के थोड़ा सा आप खिलाओ, और खिलाने के बाद उनकी पीठ पर अपने जो भी मन में जो भी विकार हो, शुगर पेशेंट वाला भी जाता है तो वो भी उस पर हाथ फिरता है, बीपी पेशेंट वाला है तो वो भी उस पर हाथ फिरता है। गाय में इतनी क्षमता है, आप उसको अच्छे मन से, उसको पहले स्नेह भाव से उसके कंधे पर रख करके उसको आप गले लगा करके आप अपने मन की बात कहें। उन्होंने कहा ऐसा करने से अनेक लोगों की बीमारियां ठीक हो रही हैं। भारत की गाय विदेश को लोगों को क्या कर रही है, ठीक कर रही है, लेकिन भारत की लोगों की बुद्धि कैसी हो रही है। भारत के लोगों की सोच अपनी गायों के प्रति, अपनी राष्ट्रीय संपदा के प्रति, मैंने उस दिन भी कहा था कि हमें अपनी गाय को अपनी राष्ट्रीय संपत्ति मानना चाहिए। अगर भारत में राष्ट्रीय संपत्ति बनाई होती गाय को तो कभी भारत की धरती पर कत्ल खाने नहीं खुलते। भारत की धरती पर कत्ल खाने नहीं खुलते। पर हुआ ये कि अंग्रेजों ने इस बात को शुरुआत की कि यहाँ की लोकचारिकता और यहाँ की संस्कृति को भ्रष्ट करना है तो गाय की पूजा और गाय के प्रति आस्था के भाव को बिगाड़िए इन लोगों को। मंगल पांडे ने क्यों
विद्रोह पैदा किया था, सिर्फ यही कि उसको वो गो भक्त था, और गो भक्त होने के कारण से मंगलवार पांडे ने बगावत की कि मैं आपकी सेना में तो हूँ, पर मैं कभी मेरी गौ माता की चमड़ी से और उसके अंदर ऐसे बम बना करके मैं अपने मुंह से खोल करके उनको फोड़ूं, मरना पसंद है, पर मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। अब आप सब लोग विचार करो, इतिहास हमारा कहाँ है, कैसा है कि विदेशों के लोगों को यहाँ की गाय से इतना फायदा हो रहा है और हम देश में होकर के अपनी गाय का लाभ नहीं ले पाते, अपनी गायों का संरक्षण नहीं कर पाते। धीरे 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 ये हो रहा है कि हमारी नस्लें, हमारी प्रजातियां, हमारी गायों का अस्तित्व भी खतरे में आने लगा है। अब आज अगर अपनी संपत्ति को, संपदाओं को बहुत अच्छे राष्ट्रीय धरोहर का रूप दिया जाए, ये बहुत बड़ा कार्य है। आज गौशालाएं हमें खोलना पड़ रही हैं, उस संपत्ति को ऐसे गौशाला में संरक्षित करना पड़ रहा है। पहले लोग अपने एक एक घरों में एक एक छोटी मोटी 2-5 अगर एकड़ जमीन होती थी तो उसके पास 2-5 बैल गाय अपने आप पलते थे, लेकिन हमने उसको मशीनरी के ज़माने में ट्रैक्टर को ले आए। उसका परिणाम सबसे बड़ा ये हुआ कि आज हमारे गोधन को हमने क्या समझ लिया, बेकार। हम लोगों का चतुर्मास हो रहा था 2001 में तिलवारा घाट में। एक प्रसंग उसमें बहुत बड़ा आचार्य ने उस समय कहा था। क्या है कि जबलपुर में तिलवारा घाट है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर चतुर्मास हुआ, दयोदय केंद्र भी, तो वहाँ गौशाला, बहुत बड़ी गौशाला है, करीब करीब 1,500 पशुओं का संरक्षण वहाँ पर होता है। वहाँ पर हुआ ये कि वहाँ पर आर्मी कैंट है, और आर्मी कैंट में वहाँ के आर्मी वालों को गायों का पालन किया जाता है दूध के लिए। अब जो गाय जनती थी तो उसमें जो बछड़ी होती थी उसको तो वो रख लेते थे, लेकिन जो नर होते थे, बछड़े जो होते थे, उनको उन ज्यादा से ज्यादा 2 मायके होंगे, 3 मायके होंगे। एक बार अब उन्हें मारना तो है नहीं, तो क्या किया जाए, तो उन सारे बछड़ों को गाड़ी में भरा और भर करके वहां से तिलवारा घाट के पास में एक छोटा सा जंगल था, उस जंगल में सारे के सारे बछड़ों को छोड़ दिया। एक श्रावक व्यक्ति आया, वो समझा कि गौशाला वालों ने छोड़ा है, उसने कंप्लेंट की, उनको पता नहीं चला कि किसने छोड़ा है। वो आया और सीधे गुरुजी के पास पहुंचा, आप लोग गुरुजी यहाँ गायों का संरक्षण करते हो, छोटे छोटे बच्चों को जंगल में छुड़वा देते हो। आचार्य को पता चला, क्यों भाई ऐसा कुछ हुआ है क्या? बोले कि नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है। पता किया, खोजबीन की, खोजबीन करने के बाद पता चला कि सेना की वहाँ की गौशाला की गाड़ी आई थी, वो छोड़ करके गए। अब उस समय आचार्य जी ने कहा, विचारणीय बात है, बहुत चिंतनीय बात है, क्या उन बछड़ों के जीने का अधिकार नहीं है? कल के दिन क्या होगा कि जो और हुआ है, बाद में पता चला जी, आज की नहीं कई दिन से बात होती है। अब हुआ है कि वहां से फिर लोग, आसपास के कुछ गांव के लोग थे, और गांव के लोग जब पता चला कि ऐसा होता तो वो गाय के जो कुछ पाल सकते थे पाल लेते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे चलो कमाई के हैं, वहीं के पास में नागपुर में बहुत बड़ा कत्ल खाना था, वहीं से जाकर के गाड़ी में भरते, वो गाड़ी से भर करके सीधे नागपुर भिजवा देते। उनको अकाल में मरना पड़ता था। फिर आचार्य जी ने सेना के उस अफसर को बुलवाया, उससे कहा कि आप पालन करें या ना करें, अगर आपसे नहीं होता है तो सारे बछड़ों को आप हमारी गौशाला में छोड़ के जाइए। उन बछड़ों को कहाँ नहीं खोलना,
जंगल में मत छोड़ना। आपके पालन आपकी जन आपके लिए काम के नहीं है, हमारे काम के। आप यहाँ छोड़िए, उनको वहाँ पर छोड़ने की जरूरत नहीं है। तब उन्होंने आगे से संकल्प किया और आज भी वहाँ से जहाँ कहीं भी ऐसे बछड़े वगैरह होते हैं और उनसे कहा कम से कम आप 1 साल तो उनका पालन पोषण करिए, उसके बाद जब तक वो दूध पीते हैं जब तक उनको छोड़ना मत। और जिस दिन दूध पीना छोड़ना बंद कर दें आप हमारी गौशाला में छोड़ जाना, आपके काम के नहीं है, कोई बात नहीं, हम उसका संरक्षण करेंगे। ये दया के क्षेत्र में, करुणा के क्षेत्र में आज हमारी मानसिकताएं हमारी इस प्रकार की होती चली जा रही हैं। गौशालाएं, क्योंकि हमने घर में अपने पशु को रखना छोड़ दिया, तो जो असहाय ना हो उनको संरक्षण मिले। यहाँ पर इस अच्छे प्राकृतिक एरिया में आज देख कर के मन बहुत अच्छा लगा कि गौशाला में ऐसी पहाड़ी पर भी आपने बहुत अच्छे से व्यवस्थित ढंग से, जहाँ लोग कभी सोच नहीं सकते ऐसी भी गौशालाएं हो सकती हैं। आज पहली बार ऐसी पहाड़ियाँ पर गौशाला देखी है। अभी तक प्लान जो देखा है कि बड़े बड़े नीचे नीचे तो हम प्लान में तो गौशालाएं बहुत बना लेते हैं, लेकिन एक प्लानिंग से ये गौशाला का तरकीब इस प्रकार का नीचे ऊपर और अच्छे ढंग से ये गौशाला का कार्य किया गया है, बहुत बड़ा कार्य है। हम ये सोच लेना कि इनसे लोगों को मानसिकता है कि आप आओ, अगर आपको कोई बीमारी है एक बार अच्छे मन से उस गाय के ऊपर हाथ फेर करके तो देखिए, आपकी अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। कल्याण पत्रिका है, अपने मथुरा से निकलती है शायद, है ना, और वहां से उसमें एक बहुत अच्छा प्रसंग आया था। एक कथा थी कि एक व्यक्ति बहुत दिन से बीमार है, क्या करें, तो वो उसके घर पर गाय था। गाय से जाकर के बोलता है कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारी बात वो उसको कह देता, ऐसी बीमारी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतना पैसा खर्च हो गया दवाई खिलाने में, पर मेरी दवाई ठीक नहीं हो रहा है। तो वो गाय सुनने में आया कि गाय ने सोचा कि मेरे स्वामी इतने बीमार हैं, इनको क्या करना चाहिए। उसको अपने प्रकृति में जीने की आदत होती है। गायें भी बीमार होती हैं, उनको ये बात होती है कि जब वो बीमार होती है उनको क्या चीज खाना है, उनको इतना नॉलेज होता है, उनको इसकी जानकारी होती है। वो अपने आप की बीमारी ऐसे खा करके दूर कर लेती हैं, है ना, और दूर कर लेती हैं। जब वो उसने लिखा गया तो गाय ने भी सोचा कि स्वामी की बीमारी दूर कैसे होगी। उस प्रकार की वनस्पति को रोज खाकर आने लगी। धीरे धीरे ये हुआ कि स्वामी उसके जो मालिक था, जिसकी वो गाय थी, उसकी जो प्रतिदिन कहता है आज तो मुझे अच्छा लग रहा है, गाय कहती है अभी भी थोड़ी सी बात, उसके मन में ऐसा विचार आता है अगर ऐसा ही होता रहा, ऐसे ही मैं चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसको ये नहीं पता कि किसके कारण से ठीक हो रहा हूँ। अब उसने सोचा कि मैंने आज तक अभी कोई दवाई ली नहीं, सिर्फ तुमसे बात कहा, तुमसे मिल बैठ करके कहा, और सिर्फ तुम्हारे दूध में इतनी क्षमता है। उसने रिसर्च करके पाया कि मैंने अपनी बीमारी अपने गाय से कही, गाय ने अपने स्वामी की बात को सुना, उस प्रकार के दूध में उसको ऐसी दवा औषधि ला करके मिली कि उसकी अनेक प्रकार की बीमारियां दूर हो गई। ये मात्र आज की ये थेरेपी हमारी घर की आज की नहीं है। पहले हमारे लोग सुबह से उठते थे, सबसे पहले घर के आंगन में रहते थे ना, तो गाय वगैरह के उसको बैठने का, उसके पैर हाथ पैर या थोड़े से उसके स्नान है, कुछ साफ सुथरा उसके शरीर पर हाथ फेर देते थे, तो उसकी जो एनर्जी रहती थी वो एनर्जी हमारे अंदर आकर के हम प्रसन्नता का अनुभव करते थे। दूध लगाने के पहले सबसे पहले गाय को सहलाना चाहिए, ऐसा कहा है। उसको अच्छे से मानसिक रूप से उसको
अच्छे तैयार करते हैं, प्रसन्नता के साथ अगर उसके शरीर पर आप हाथ फेरते हैं तो उसकी भी प्रसन्नता होती है, उसके स्नेह भाव झलकता है और झलकता है। प्रभु उसका दूध आपके लिए स्वास्थ्य के साथ साथ आपके मन को भी प्रसन्न करने वाला होता है। बहुत अच्छा प्रयास। और यहाँ पर ये चातुर्मास में ये कार्य यहाँ हुआ और ये कार्य गौशाला का जो चल रहा है 2006 से बताया और 2006 से आज करीब करीब आपने यहाँ कितने साल, करीब करीब 17-18 साल में आपने गौशाला का एक नया रूप दिया। और बहुत मैं तो कहूँगा कि ये कार्य आप करते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाओ। जिनके अंदर दया करना और गौ के प्रति समर्पण भाव होगा वे नियम से सहयोगी बनते चले जाएंगे। ऐसे ही सहयोग के भाव हमें करना है सबके अंदर, इस मानसिकताओं को धीरे धीरे कि अब आपको स्वयं पुनः अपने पुराने भारत की ओर आना होगा। अगर आप पशुपालन के प्रति समर्पित हो जाओ, क्योंकि जितना जितना आपने ये हो गया कि आधुनिक भोजनशालाएं गोपालन से दूर हो, उतनी उतनी बीमारी हमारे साथ आई हैं। 80 तक के दशक की आप उठा के देख लो, कैंसर जैसी बीमारी का कोई इतना अस्तित्व नहीं था। उसके बाद आज देखो कैंसर जैसी आम बीमारी बढ़ती चली जा रही है। और आज सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं कि आए दिन 2040 तक ये दशा होगी भारत में कि हर 10 आदमी के बीच में एक कैंसर पेशेंट होगा। क्यों? आज हमारा खान पान बहुत विकृत होता चला जा रहा है, हम नेचुरल प्रकृति से हटते चले जा रहे हैं। अब कुछ नहीं है, आपके पास प्रकृति में रहने वाले प्राणी नहीं रहेंगे तो आपकी प्रकृति विकृति होगी, हमारा खान पान खराब होगा। इसलिए उन लोगों को बहुत अच्छा, ये आप लोगों को इस एरिया में और अच्छे आदिवासी लोग भी हैं, उनके अंदर ये जन जागृति हमें लगाना चाहिए। पशुपालन के प्रति किसानों को पुनः जागरण की बात आना चाहिए। ये रहेगा, हमारी प्रकृति हमारे साथ रहेगी तो हमारा स्वास्थ्य भी हमारे साथ रहेगा। गाय हमारी प्रकृति है, गाय हमारी संपत्ति है, गाय हमारी धन ग्रह की लक्ष्मी के रूप में है। ये भाव हमें जगाना चाहिए, सबके अंदर ऐसे भाव हों। आज देख कर के दया करुणा के भाव को आप लोगों ने कहा, मैंने कहा जरूर। हमारे गुरु महाराज कहते थे गौशाला जैसा कार्य जो है, मात्र हम गुरुजी का एक सूत्र था कि जीवित अहिंसा को अगर देखना हो तो अपनी गौशालाओं में जाकर देखिए। मात्र अहिंसा धर्म की नारे लगाने से अहिंसा जीवित नहीं होती। इनको देखो, बेसहारा है पर कभी शिकायत नहीं करते कि आज तुमने हमें रूखा सूखा दिया, आज तुमने मुझे भूसा नहीं दिया। नहीं, कोई बात नहीं, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी इतना उनका निरीह व्यक्ति होती है। बस इतना ही है कि उनके प्रति ऐसी दया करुणा भाव, यही हमारी सही अहिंसा धर्म है, यही हमारा करुणा धर्म है, यही हमारी सही सेवा है। कम से कम आप क्या कर सकते हो? लोगों को, हम किसी को आयु कर्म नहीं दे सकते, जितना है वो तो उतना मिलेगा उनका ही, लेकिन हम ये कर सकते हैं गौशाला खोल करके कम से कम जिनको अकाल में मरण हो रहा है तो अकाल मरण से बचा सकते हैं। मरण से नहीं बचा सकते पर हम किससे बचा सकते हैं उनको? कम से कम अकाल में ना मरें, भूखे प्यासों ना मरें। गौशाला खोलने का उद्देश्य यही है। हम उनके मरण को टाल नहीं सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि कम से कम किसी जीव का अकाल में मरण ना हो, कहीं भूख प्यास से तड़पते हुए मरण ना हो। यही उद्देश्य हमारी गौशालाओं का होना चाहिए। हम ऐसा कार्य करें। बहुत अच्छा आकर के देखा, देख कर के बहुत अच्छी सराहना, और अच्छे कार्य के प्रति हम इस प्रकार करते चले जाएं, दया करुणा के प्रति हमें समर्पित होते चले जाएं, क्योंकि यही हमारा सही धर्म होगा, यही हमारे साथ जाएगा, और कुछ भी साथ जाने वाला। हम जो अच्छा करेंगे, अगर जीव रक्षा का कार्य, पता नहीं कब कहाँ कौन से भाव में ये जीव हमारा साथी बन करके हमारा साथ देगा।
आज तुम उसका साथ दे रहे हो तो कब वो तुम्हारा साथ बन करके तुम्हारा भी साथी बनेगा। हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, यही सहयोग उनके प्रति हम करते चलें। उनकी सद्भावनाएं, उनके प्रति हमारी आस्था, उनके प्रति जीव रक्षा का भाव करते जाना चाहिए। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।